20 साल से आप हेपेटाइटिस भुगत रहे हो, बिल्कुल दवाइयों के साइड इफेक्ट भुगत रहे हो, उसी ने आपका लीवर फेलियर करा। 15-15 दिन पैरासीटामोल खिलाना मतलब क्या बनता है उसका? जी जी जी। जब आप पता है बुखार की दवाई लीवर फेल करती है, किडनी फेल करती है, तो 14 दिन देनी नहीं चाहिए थी आपको। बिल्कुल। इससे अच्छा आपको 5 ग्राम नीम दे दो सुबह शाम, बुखार यूं चुटकियों को उतरता है। अभी मैं आपको देखो क्या दे रहा हूँ, अभी आप मेरे को मिले हो, खांसी के लिए मैंने आपको क्या दिया है? जी। मुलट्ठी और छोटी इलायची। बिल्कुल। और मैंने बोला सुबह शाम चबाना है। जज साहब, मैं खुद भी चबा रहा हूँ, मैडम भी चबा रही हैं। और मैंने इनको क्या दिया है? अभी एक लीवर की दवाई दी है और एक पेट को, लीवर को, स्प्लीन को शुद्ध करने की दवाई दी है। तो ये आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं। जी। तो आप जब 14 दिन रहे अभी, तो उस 14 दिन में क्या इंप्रूवमेंट आई आपको? 14 दिन में इम्प्रूवमेंट तो क्या, मैं पूरा डिटोरिएट हो गया। उल्टा खराब हो गया, हाँ, एचबी भी कम हो गया। पूरा डिटोरिएट। जिसको हीमोग्लोबिन कितना हो गया था आपका? हेमोग्लोबिन देखो कितने से कितना आ गया था आपका? ये जब एडमिट हुए 10.5 था और जब डिस्चार्ज हुए ये 25 को ही 9.8 था। मतलब उनका ये 2.5 हीमोग्लोबिन उल्टा घट गया वहां पे इनका। और ये देखिए डॉक्टर साहब, उन्होंने इसके लिए मुझे दवाई भी देते रहे हीमोग्लोबिन बढ़ाने की। बढ़ाने की, हम्म, कि भैया बढ़े इससे। हम्म। तो पर फिर भी कोई बात और मैं आपको 7 दिन में चमत्कार दिखाऊंगा आयुर्वेद का। यहाँ पे 7 दिन बाद आपका चेक करके दिखाऊंगा कि आपका 11, 12 या 14 है। तो जी जी। हमें यकीन है डॉक्टर, भरोसा है। अच्छा, आप थोड़े दिन से हमारी डाइट फॉलो कर रहे थे, हाँ, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिला? उससे मुझे एक तो भूख लगती थी, ठीक है। और दूसरा ये था कि शरीर में जान आती थी। ठीक है। बट ये जो हेपेटाइटिस बी वाला जो मसला है, सर, हम आपको हेपेटाइटिस बी में भी चमत्कार दिखाएंगे यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, इनका नेगेटिव आ गया है, और बहुत सारे पेशेंट हैं उनका कंट्रोल हो गया। आपका लीवर, आपको अच्छा लीवर क्या बताया अभी? लीवर के लिए क्या इलाज बताया आपको? लीवर ट्रांसप्लांट। आपको लीवर ट्रांसप्लांट बता दिया। हाँ, PGI। अच्छा, आपकी बॉडी में जो नया लीवर आएगा वो सेटल होगा नहीं होगा, ये क्या गारंटी है? बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो आप किसी और का लीवर लोगे, हाँ, उन्होंने 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे लीवर निकाल लेंगे। उन्होंने बोल दिया कि किसी दूसरे का लगवाना पड़ेगा। आप वाइफ का लाओ, बेटी का लाओ, हाँ, किसी रिश्तेदार का लाओ, मम्मी का लाओ। फैमिली में से ही होगा। अच्छा, मैं आपको एक केस दिखाता हूँ अभी। गुड़गांव की एक लड़की है 24 साल की, 27 साल का पति है। उसने अपने पति को लीवर दिया, लड़की आईसीयू में रही 14 दिन, लड़की की डेथ हो गई। जिसने दिया, जिसने मरा, जिसने लिया वो वैसे स्ट्रेस में आ गया वो भी एडमिट है। ये अखबार अभी आई है न्यूज। लीवर देना लेना कोई मजाक है क्या? जिसका लीवर निकालोगे उसका भी तो 25-30 में लीवर काटोगे, उसको भी तो जिंदगी भर दिक्कत आएगी। जब आपका यही लीवर रिपेयर हो सकता है, मैं आपको अब दिखाऊंगा ना जादू। मैं आपका, अब आपके पास फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट है, मैं आपके 7 दिन बाद, उसके 20-25 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट कराऊंगा, फिर आपसे दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आप खुद बताओगे मेरा लीवर मेरे जीने लायक कर दिया इन्होंने। अब मैं 10, 15, 20 साल आराम से जी सकता हूँ। डॉक्टर साहब जो ही ये बताते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, आदमी 25% तो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। स्ट्रेस, बस साइकोलॉजिकली आप इतने वीक हो जाते हो, कितने स्ट्रोंग हो, बट ये जो है बड़ा शॉकिंग है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई किसी लीवर के पेशेंट की जो 1.5 साल जिया, जिसको कि लीवर फेलियर था और उसको गोद में उठा के लाए थे। मैंने बकायदा आपको नाम भी बताया, एड्रेस भी बताया कि कौन है। एमपी के ब्रदर की बात कर रहा हूँ, उनके फादर, कजन की, मतलब उनके ब्रदर थे जो एमएलए समालखा और सोनीपत के एमपी रमेश कौशिक जी। आप चाहो तो उनसे कंफर्म कर सकते हो मेरी स्टोरी। बिल्कुल ठीक है कि अगर मैंने एक बात बोली कि उनको कैसे हालत में लाए थे तुम, चल के गए थे वो 14 दिन बाद, 3 चक्कर लगाए थे उन्होंने पूरे हॉस्पिटल के, 5 चक्कर। हम तो खुद फील कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो किसी से नहीं पूछना। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि इनको जो भी आराम आया, जो फर्क अभी आया, सिर्फ 2 ही दिन पूरे हुए हैं 2 ही अभी। दिन पूरे हुए, क्योंकि मैं वहाँ भी इनके साथ थी। हाई ग्रेड फीवर जाता था, कफ बढ़ती थी और मुझे टेंशन हो जाती थी शाम होते ही, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। मेडिसिन भी फुल थी, एंटीबायोटिक्स, पीसीएम सब चल रहा था, बट वो शाम वाला जो एपिसोड है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। बट उसके बाद वेट करके फिर हम लास्ट में यहाँ लेके आए, तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये यहाँ से अच्छे होके जाएंगे। तो जज साहब दवाई देते थे ना उसका लीवर को बढ़ाने के एंटी लिए, कैंसरस जो नहीं जो बढ़ाने के लिए वो जो
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए? 9,000 का टीका लगता था। एल्बुमिन प्रोटीन। अच्छा, एल्ब्यूमिन बढ़ाने के जी, लिए। जी, अच्छा जी, अच्छा। जी। हाँ, वो एक बहुत प्रोटीन बड़ा शुरू गेम किया है ये। था। अब देखिए प्रोटीन आम आदमी कैसे उसको दे तो जज साहब, जब आप ये सोचिए, जब आप आज 58 साल की उम्र में आके आयुर्वेद को समझ रहे हो, तो सोचो आम आदमी का क्या हाल हो रहा है। मार्केट में निरी टूट चल रही है, बायोप्सी करे जा रही है, कोई के पेट स्कैन। अच्छा, आपका भी पेट स्कैन करा दिया? पेट स्कैन करा दिया, सारे सीटी स्कैन करा दिए, हार्ट का, चेस्ट का, लंग्स का, कोई टेस्ट छोड़ा ही नहीं। और ठीक नहीं कर पाते? नहीं, टेस्टिंग के नाम पे बस पैसा बनता है। नहीं कर पाते। तो मैं आप जो जज साहब से मैंने एक प्रॉमिस लिया, आज हाई कोर्ट के जज है, मैंने प्रॉमिस लिया है जज साहब, मैं आपको 15-20 दिन 25 दिन में पूरा वापस ड्यूटी पे ज्वाइन कराऊंगा आपकी। आप अपने कुर्सी पे जाके बैठ के ऑर्डर करना और फैसले करना। लेकिन आज के बाद आपको आयुर्वेद की लड़ाई हमारे लिए लड़नी होगी, क्योंकि आयुर्वेद के कानून बड़े। सर 1940 में एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था। 1940 में अंग्रेज वो गुलाम था भारत। आज उस कानून का क्या मतलब है, जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था आयुर्वेद को खत्म करने के लिए, आज वो कानून क्यों लागू है देश में? 1895 में अंग्रेजों ने एक एपिडेमिक एक्ट बनाया था। आज के टाइम में उस एक्ट में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? वक्त के साथ बदलना चाहिए ना। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, आयुर्वेद को खत्म करने के लिए। और 78 साल बाद आज देश आजाद हो चुका है, फिर भी वो कानून लागू है, तो आयुर्वेद खत्म करवाया जा रहा है स्पेशली। बिल्कुल, इसमें कोई तो सर आप प्रॉमिस करो कितने दिन में उठ के जाओगे और ड्यूटी ज्वाइन करोगे? आप कमिटमेंट दो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें आज। देखो डॉक्टर साहब, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो 15 दिन की बात करते हैं अपने, 21 दिन मैक्सिमम की बात करते हैं। आज है 30 जुलाई 2025। 21 अगस्त 2025 को मैं आपको कोर्ट में देखना चाहूंगा। मैं रोज आपकी रिपोर्ट लूंगा यहाँ से, रोज डॉक्टर से बात करूंगा, रोज आपकी इंप्रूवमेंट नोट करूंगा, और 21 अगस्त को मैं चाहता हूँ आप अपना कोर्ट ज्वाइन कर लो। तो ये मैं प्रॉमिस ले रहा हूँ आपसे। और मैं आयुर्वेद के लिए जो भी मेरे से होगा वो करूँगा। डन। ठीक है जी, तो सुना आपने, ये खुद हाई कोर्ट में जज है, अभी सिटिंग जज है, अभी इनकी जॉब में 4-5 साल पड़े हैं। अब इनको नहीं पता है फंस गया मेरे जाल में। अब मैं इनको ठीक करूंगा, आयुर्वेद का जादू दिखाऊंगा, और मैं इनसे आयुर्वेद के फेवर के काम कराऊंगा अब सारे। नहीं तो कम से कम इनकी कम्युनिटी में तो मैसेज स्प्रेड कराऊंगा कि भैया आयुर्वेद ही दुनिया को बचाएगा। आप खुद सोचो, आयुष्मान योजना, जिसका नाम है आयुष्मान योजना, यानी कि आयुष की योजना है, उसमें आयुर्वेद होगा, योगा होगा, यूनानी होगी, 5 लाख का इलाज फ्री होना चाहिए। उसमें आयुष है ही नहीं, मान ही मान है, जबकि नाम आयुष्मान योजना है, उसमें सिर्फ एलोपैथी है। आप सोचो 78 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, 75 साल तक देश में हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद चलता ही नहीं था। ये लड़ के 3 साल पहले शुरू हुआ है। एक आयुर्वेद का डॉक्टर ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट का साइन नहीं कर सकता था, एक लाइसेंस बनवाने का साइन नहीं कर सकता था, अब साइन होने लगा है। नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर ही साइन करता था। और मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं, जो आयुर्वेद का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं BAMS, होम्योपैथी का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं BHMS, यूनानी वाले को बोलते हैं BU, नेचुरोपैथी वाले को बोलते हैं BNYS, एलोपैथी वाले की डिग्री है BMBS, लेकिन लिखते क्या है बताओ? क्या लिखते हैं वो? MBBS। जबकि डिग्री का नाम क्या, सर्टिफिकेट चेक करो ना उनका, BMBS है। लेकिन एक्चुअल में अंग्रेजों ने ऐसा जाल फैलाया कि वो MBBS लिख देते हैं, ताकि आपको लगा ये मास्टर डिग्री है, बड़े डॉक्टर के पास चलते। जबकि आयुर्वेद का डॉक्टर BAMS है, वो BMBS है, लेकिन लिखते MBBS है, बोलते लैटिन नेम है। तुम भारत में रह रहे हो, लैटिन में रह रहे हो। भगवान आपसे खुश है, हम आपसे खुश हैं। नहीं, 21 अगस्त को कोर्ट में मिलने आऊंगा आपसे। थैंक यू जी, धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।